और इधर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम मीसा भारती के आवास से निकल गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कल पटना में राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मामला जमीन को लेकर नौकरी देने से जुड़ा हुआ है, जो लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम मीसा भारती के आवास से निकल चुकी है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री के आरोप है और 3 घंटे तक ये पूछताछ चली है। लालू प्रसाद से सीबीआई की पूछताछ अब खत्म हो चुकी है और सीबीआई की टीम वहां से निकल भी चुकी है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। 12:53 हुआ है और यहाँ देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव से जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ से रवाना होते हुए सीबीआई के जो 4 अधिकारी हैं उस गाड़ी में हैं, बाकी इस गाड़ी में देखा जा सकता है। और सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के बाद यहाँ से निकलते हुए, यानी कुल 8 अधिकारी आए थे जो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। और जिस तरह से देखा जाए कि लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 3 से 3.5 घंटा पूछताछ हुई है। 10:35 पे आए थे, लेकिन 12:54 पर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सीबीआई की टीम निकली है। अब इस मामले में हालांकि क्या क्या पूछताछ हुई है और क्या अगली कोई तारीख इसमें दी गई है, तो इस मामले में बाद में औपचारिक तौर पर बताया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ कर सीबीआई की टीम मीसा के आवास से निकल गई है। इधर पटना में राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कल काफी गहमा गहमी का माहौल था, वहां आज माहौल बिल्कुल शांत है। राबड़ी आवास के बाहर से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। लालू परिवार पे सीबीआई की नवीस आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आज जो है सीबीआई की टीम दिल्ली में मीसा भारती का जो आवास है वहां पे पहुंची है और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। बताते चले कि कल जो है सीबीआई की टीम जो है राबड़ी देवी के आवास पहुंची थी और तकरीबन 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की, लंबी पूछताछ चली। और सीबीआई के जो सवाल थे उनका जवाब, कुछ सवालों के जवाब जो है वो राबड़ी देवी ने दिया, कुछ सवाल जो है वो राबड़ी देवी उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सीबीआई ने जो है लालू परिवार को सम्मन भेजा था। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ करने को लेकर संबंध भेजा था, जिस पर राबड़ी देवी ने असमर्थता जताई थी कि वो दिल्ली नहीं जा सकती हैं। वो असमर्थता जताते हुए कही थी कि अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप हमारे पटना स्थित आवास पे आकर के पूछताछ कीजिए। जिसके बाद सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची और इसी तरह से लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने भी अपना स्वास्थ्य का हवाला दिया और कहा कि हाल ही में उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, तो वो अधिक देर तक चल फिर नहीं सकते हैं। तो जो भी पूछताछ करनी है वो हमारे दिल्ली स्थित जो मीसा भारती बेटी का आवास है वहाँ करके पूछताछ कर सकते हैं आप। तो उसी कह सकते हैं कि उसी आर्गुमेंट पे सीबीआई जो है वो लालू यादव से पूछताछ करने के लिए मीसा भारती के आवास पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये पूछताछ थोड़ी लंबी चलेगी। ये भी बताते चले कि ये पूछताछ जो है वो जॉब के बदले जमीन लेने के मामले में जो है वो किया जा रहा है। 15 तारीख को जो दिल्ली की अदालत है उसने रखा है, निर्धारित किया है सुनवाई के लिए। तारीख जो है वो 15 तारीख को निर्धारित किया है और उस दिन इन लोगों को कोर्ट में भी प्रोड्यूस होना है। तो जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि 15 तारीख को राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती, तेजस्वी यादव जिन्हें नोटिस हुआ है वो कोर्ट जो है दिल्ली में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। इस कार्रवाई के बाद सीबीआई के हाथ क्या कुछ न्याय निकलता भी है या फिर हाथ खाली ही रह जाते हैं जैसा पहले रहा है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और लालू प्रसाद की सीबीआई की पूछताछ को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। महागठबंधन ने इसे बीजेपी के बदले की कार्रवाई बताया है, तो बीजेपी ने कार्रवाई को सही करार दिया है। सीबीआई कल पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ के लिए पटना 10 रोड आई थी। आज दिल्ली पहुंची है पूछताछ के लिए। लालू प्रसाद जी के हल्की सक्रियता पूर्णिया की विशाल रैली में बढ़ी थी, वर्चुअली जुड़े थे, सम्मिलित किए थे लोगों को, देश के हालात को बताए थे। भाजपा बेचैन है, परेशान है। उस दिन से लगातार विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का अपने फेवर में इस्तेमाल कर इसे पूरा देश देख रहा है। मामले दर्ज हुए हैं
इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एज पर द लॉ होना है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कानून में प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत मामलों का वादों का निष्पादन क्यों नहीं होता। वर्षों बरस केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, मामलों का लीगल और लॉजिकल रिजल्टेंट पे कभी नहीं आने दिया जाता है ताकि विरोधियों को ये नियंत्रित कर सके। अभी हाल में एक सर्वे आया था, सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि 2024 में बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तब से इनकी नींद और चैन दोनों हराम है और ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, कहावत है, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और देश में लंबे समय जो देश आज पीछे रहा, कहीं न कहीं बहुत खाने वाले इस देश के अंदर थे जो काम कम करते थे और सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था। और आज जब इस बात की कलई खुल रही है तो निश्चित रूप से कई लोगों को कष्ट होगा, कई लोगों को दर्द होगा, कई लोग अलग अलग बयां करेंगे, लेकिन देश को झुकने नहीं देंगे, देश से भ्रष्टाचारियों का अंत करेंगे। ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। और लालू यादव और राबड़ी देवी से हुई सीबीआई की पूछताछ को लेकर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पे आप देख ही सकते हैं कि देश में जो पहले की जो राजनीति होती थी वो उस तरीके से राजनीति अभी हो नहीं रही है। दोस्त को अलग तरीके से ट्रीटमेंट है, विपक्ष में जो है उनको अलग तरीके से देखा जाता, वहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। ऐसे ऐसे संस्थान के साथ जिस तरीके से नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ें कराई जा रही है। तो आने वाला समय में जनता सब चीज़ देख रही है, जनता को आने वाले समय में सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। और लालू प्रसाद से पूछताछ पर महागठबंधन के सवाल पर बीजेपी रविशंकर प्रसाद ने पलटवार कर दिया है। लालू प्रसाद जी को सजा हुई या नहीं हुई, 4 केसेस में अपील पेंडिंग है कि नहीं, तो उस समय तो यही कहा गया था कि झूठा बेबुनियाद काम अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा वाले कर रहे हैं। और इसी पर संतोष नहीं हुआ तो जमीन दो, नौकरी लो, एक तीसरा स्कैम शुरू किया गया। और मेरे पास सब के नाम हैं जो आप लोगों ने छापे हैं, हमने नहीं छापे हैं। मेरे पास सब आप ही लोग की कतरन सब रखी हुई है। और जितनों को नौकरी दी गई वो सब अधिकांश उन्हीं के समाज के थे, लेकिन फिर भी नौकरी तभी मिलेगी जब जमीन गिफ्ट करोगे। मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, मुझे, दोनों बेटी को। और लगभग 4.5 करोड़ की जमीन मात्र कुछ लाखों में दे दी गई। और कोई कंपनी का भी शेयर दे दिया गया। ये सीबीआई के जांच का विषय है, चार्जशीट फाइल हुई है, उनके पास कुछ एडिशनल जानकारी होगी तो जानकारी